नमस्कार, मैं रवीश कुमार। करीब 8 लाख कारें बिक नहीं रही हैं। डीलर त्राहिमाम कर रहे हैं कि कंपनियों से कारें लेकर तो आ गए हैं, मगर उनके शोरूम से कारें जा नहीं रही हैं, उपभोक्ताओं के घर बिक नहीं रही हैं। दूसरी तरफ भारत के टॉप आईआईटी से खबर आती है कि आईआईटी बॉम्बे में इस साल 33,000 से लेकर 50,000 रुपए महीने के पैकेज की नौकरी मिली है। 25% छात्रों को तो मिली ही नहीं। पिछले साल यानी 2022-23 में आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट जो है 82% से ऊपर रहा। इस साल घट गया, 75% पर आ गया। जब आईआईटी का यह हाल है तब आप सोच सकते हैं कि बाकी नौकरियों का क्या हाल होगा। बाकी जगह से पढ़कर निकल रहे छात्रों को किस तरह की नौकरी मिल रही होगी। आईटी सेक्टर की शुरुआती सैलरी का हाल तो और बुरा है। अब इतने कम पैसे की सैलरी में कौन कार खरीदेगा। अगले साल बढ़ने की तो उम्मीद भी नहीं। इस साल ईएमआई पर कार कोई कैसे ले ले। 7,80,000 कारें शोरूम में खड़ी हैं, कोई खरीदने वाला नहीं। पहले इनकी लागत 70,000 करोड़ बताई गई, अब बढ़कर 77,800 करोड़ हो गई, यानी 7,800 करोड़ और जुड़ गया इसमें। डीलर फेडरेशन का यह आंकड़ा है। क्या डीलर फेडरेशन इसलिए हंगामा कर रहा है ताकि वह कंपनियों से मोल भाव करे और कारों पर अधिक से अधिक छूट ले सके? हो सकता है, मगर कारों के नहीं बिकने का इससे क्या संबंध है? क्या यह मामला इतना ही है? अगर देश में पर्यावरण को लेकर जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि लोग कार नहीं खरीद रहे हैं, तब तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी सेगमेंट की कार नहीं बिक रही। इसमें तो इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं। वैसे डीलर संघ ने कहा है अतिवृष्टि के कारण कारें नहीं बिक रही। इस तर्क में दम कम लगता है। क्या हर साल बारिश के दिनों में कारों की बिक्री कम हो जाती है? डीलर संघ फाडा का कहना है कि उन्हें अब उम्मीद नहीं कि त्योहारों के मौसम में भी कारें बिकेंगी। दशहरा, गणेश चतुर्थी और दिवाली भी उनके लिए सामान्य रहेगी। जुलाई में खबर आई कि कारें नहीं बिक रही हैं। अगस्त का डाटा आया कि नहीं बिक रही हैं। केवल प्राइवेट कारें नहीं, कमर्शियल वाहनों और ट्रैक्टर की बिक्री में भी कमी आई है। दुपहिया वाहनों की बिक्री में भी सुस्ती की बात पढ़ने को मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब कार खरीदने की क्षमता नए लोगों में नहीं रही। जिनकी नौकरियां नई नई हैं वो अगले 4-5 साल में कार खरीदने की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। कारें वही खरीद रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है। जिनके पास पहले से एक कारें हैं वो 1 से 2, 2 से 4 किए जा रहे हैं। काश इसका आंकड़ा होता कि नए लोग यानी पहली बार कितने लोगों ने कारें खरीदी और कितने लोगों ने पुरानी कारें बदलकर नई कारें ली, तो तस्वीर और साफ होती। कुछ तो है कि डीलर संघ चिंताजनक बता रहा है कि कारें बिक नहीं रही। ऐसा क्यों है? आईआईटी बॉम्बे में इस साल छात्रों को जो नई नौकरियां मिली हैं उनका हाल बुरा क्यों है? 6 लाख सालाना, 4 लाख सालाना की नौकरी मिल रही है। महीने की सैलरी 35,000 भी नहीं, 50,000 भी नहीं। इतने कम की नौकरी मिल रही है भारत के टॉप आईआईटी से पढ़ने के बाद। वह भी सभी को नहीं मिल रही है। 25% को तो मिल भी नहीं रही। बाकी को मिली है, वह भी बहुत साधारण स्तर की। बहुत कुछ कम लोग हैं जिन्हें ज्यादा बढ़िया सैलरी मिली है। इस हाल में नए लोग तो कार नहीं खरीदेंगे। खर्चा चल जाए किसी तरह बहुत है। आईआईटी बॉम्बे से पढ़कर अगर 35,000 की नौकरी मिले तो कोई कैसे जिएगा? 10 साल पहले छोटी कारें खूब बिकती थीं। जितनी कारें बिका करती थीं उसका 64%। अब इनमें गिरावट आ गई। छोटी और मध्यम आकार की कारों का हिस्सा घटकर 35% पर आ गया है। अनिंद्यो चक्रवर्ती ने क्विंट में लिखा है कि जिन कारों की पहचान मिडिल क्लास कारों से की जाती है उनकी बिक्री में भयंकर गिरावट आई है। अमीर लोग एसयूवी जरूर खरीद रहे हैं, इसलिए एसयूवी के सेगमेंट में टेढ़ी मेढ़ी दाएं बाएं से फूली हुई भीमकाय कारें लॉन्च हो रही हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा है उन्हीं के पास पैसा है, वही खरीद रहे हैं। क्या फैशन बदल रहा है कारों को लेकर? जो लोग एसयूवी खरीद रहे हैं उन्हें भी इस सेगमेंट की गाड़ियों में जो पहले गुणवत्ता और फीचर मिला करते थे उनमें कमी आ रही है। कार निर्माता खूब कटौती कर रहे हैं। बेहतर तो आप ही बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है, मिडिल क्लास की हालत कैसी है। कई साल से मिडिल क्लास काम किए जा रहा है और आर्थिक क्षमता उसकी वहीं की वहीं है। इसलिए आजकल लोग टैक्स को लेकर करा रहे हैं, खूब बात करते हैं, धर्म का नाम लेना छोड़ दिए हैं
और ट्विटर पर दिन भर टैक्स करते रहते हैं। इनकम टैक्स दे दिया, कार खरीदने पर भी इतना टैक्स ले रहे हैं, किस बात का ले रहे हैं, ये सब जरूरी सवाल उठा रहे हैं। मिडिल क्लास अब और नहीं झेल पा रहा है, इसलिए चारों तरफ से टैक्स की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। मिडिल क्लास को सोचना चाहिए कि जब कॉरपोरेट का टैक्स घटाया गया तब वो कहां था, क्या कर रहा था। मैं बताता हूं, वो धर्म की राजनीति के पीछे सनका हुआ था। फायदा किसका हुआ? कॉरपोरेट का। कैसे? 2019 में मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 26% कर दिया, जो यूपीए के समय 35% था। 9% कम हो गया। क्या मिडिल क्लास को 9% की राहत मिली है टैक्स में? ऊपर से जीएसटी का प्यार मिल गया। क्या आपको पता है कि आइसक्रीम जो आप खाते हैं उस पर 18% जीएसटी देते हैं? ये कौन सा लग्जरी आइटम है जो आपके घर के बाहर गेट पर ठेले पर बिक रहा है? लग्जरी आइटम ऐसे सड़क पर बिकता है कहीं? वैसे भारत में प्रति व्यक्ति आइसक्रीम की खपत 4 गुना बढ़ गई है। इस इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि सरकार आइसक्रीम पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दे तो इसका ग्रोथ आसमान छूने लगे। तो यह भी देखिए कि कहां कहां से आपका पैसा निकल रहा है। कॉरपोरेट का टैक्स जब घटाया गया तब सपना दिखाया गया कि इससे इनके हाथ में पैसा आएगा, निवेश होगा, नौकरी बढ़ जाएगी, मगर निवेश नहीं हुआ। 2019 से 2023 के बीच निवेश 1.4% ही बढ़ा, उल्टा उनका मुनाफा बढ़ता चला गया। भारत सरकार जिस भी तरीके से टैक्स वसूलती है उसमें कॉरपोरेट टैक्स का हिस्सा कम होता जा रहा है। कॉरपोरेट को कितनी राहत है? 20 साल में निजी उपभोग ऐसे ही कम नहीं हुआ है। प्याज के बारे में बता देता हूं, सबसे अधिक खपत प्याज की पंजाब में होती है। 2 महीने में यहां प्याज के दाम 35 से बढ़कर 56 रुपए किलो हो गए। दिल्ली में 60 से 70 रुपए किलो है। इसलिए भारत सरकार ने तय किया कि दिल्ली में 24 जगहों पर मोबाइल वैन से प्याज बेचेगी। 10 साल में मिडिल क्लास मर सा गया है, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। राजनीति की जगह वह धर्म की राजनीति ज्यादा करता है, जिससे उसे काफी लाभ भी मिला है, आत्मसंतुष्टि मिली है, उससे गर्व हो रहा है आजकल। अब तो उसके बच्चों के लिए गौ रक्षक बनने का विकल्प आ गया है। धर्म की राजनीति अगर नहीं होती, गौ रक्षा नहीं का मुद्दा नहीं होता, एंटी मुस्लिम बातें नहीं होती, तो मिडिल क्लास को 10 साल तक इतनी खुशी नहीं मिलती। वो नाहक टैक्स और बेरोजगारी को लेकर दिमाग खराब कर रहा होता। तो मिडिल क्लास को जो टॉनिक चाहिए था वो दे दिया गया धर्म की राजनीति के जरिए, और पीछे से टैक्स ही टैक्स लाद दिया गया। आपका जीवन कितना बेहतर हुआ है सोचा कीजिए। बेहतर आप ही बता सकते हैं। जरा अपने शहर में झांक लीजिए, अस्पतालों में जाकर देख लीजिए और पढ़ाई लिखाई का हाल जान लीजिए। यह सारी जानकारी हमने बिजनेस अखबारों से ली है। हमारे वीडियो से यही फायदा है, कई अखबार पढ़ने का समय बच जाता है। कि आपने YouTube पर रविश कुमार ऑफिशियल ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना ये बहुत जरूरी है, लेकिन ज्वाइन करना उससे भी जरूरी है। ज्वाइन कर आप हमें सपोर्ट करते हैं, किया कीजिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार।